जैसे कि आपने अपने सहयोगी कलाकार सविता जी के बारे में बताया कि उनकी और आपकी मतलब बातचीत फेसबुक से शुरू हुई थी, तो इसका क्या आप? माँ नर्मदे के चरणों में बैठ के हाजिरी लगाने का मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है। उसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बहुत किस्मत वाले हैं जो माँ के गोद में रह रहे हैं। कि अमरकंटक का जितना विस्तार हो सके, जितना प्रचार हो सके, मैं करने का प्रयास करवाता हूँ। और संदीप शिवहरे जी उनकी टीम का हृदय से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, आज अमरकंटक में हमारे साथ मौजूद हैं अपने अनूपपुर ज़िले के ही एक मशहूर गायक जिनका नाम है संदीप शिवहरे जी। तो उनसे हम चर्चा करेंगे उनकी। आज आपको बता दें कि उनका एक मन पंछी करके एल्बम भी रिलीज हुआ है, यह 11 मार्च को ही रिलीज हुआ है। तो उसके विषय में भी हम विभिन्न चर्चा करेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग इनसे वार्तालाप करेंगे। तो आइए चलते हैं। जी हाँ सर, सबसे पहले आप यदि अपना परिचय हमारी जनता को देना चाहें तो। मेरा नाम संदीप शिवहरे है और मैं कोतमा का रहने वाला हूँ। और जनरली मेरी पहचान जो पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी हम कार्यक्रम करने जाते हैं तो एक पहचान हमने अमरकंटक के नाम से अपनी बनाई हुई है कि हम कहीं भी जाते हैं प्रोग्राम करने तो हमारा नाम रहता है संदीप शिवहरे अमरकंटक या माँ शारदे जागरण मंडल अमरकंटक, इस नाम से हम कार्यक्रम करते हैं। जी तो आज का प्रोग्राम है, तो आज का प्रोग्राम का क्या आपका? एक्चुअली क्या था कि कल शाम को, कल भी हमारा कार्यक्रम था लेकिन किसी कारणवश कार्यक्रम कैंसिल करना पड़ा था मुझे। परसों संभावनाएं बन नहीं पा रही थी कार्यक्रम की, तो कार्यक्रम तो कल नहीं कर पाए। लेकिन शाम के समय ऐसी फुर्सत थे तो अचानक से नगर परिषद उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी जी का फ़ोन आया मेरे पास, जिनको हम प्यार से दादू बोलते हैं। तो दादू का फ़ोन आया कि संदीप आपको एक कार्यक्रम करने के लिए आना है। तो मैंने कहा हौच पौच में कार्यक्रम हो नहीं पाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं तुमको आना है, बस मैं इतना जानता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है दादू, मैं पहुँच रहा हूँ। फिर यही सभी कलाकार तकरीबन आसपास के क्षेत्र में थे जो महाशिवरात्रि का कार्यक्रम कर रहे थे, तो सभी को से बात किया और तकरीबन कार्यक्रम सेट हो गया और हम लोग आकर कार्यक्रम को किए। दादू का कहना यह था कि लोगों को एंटरटेन करना है, बस एक कार्यक्रम ऐसा कर दीजिए। तो जनरली जो हमारे साथ श्रीमती हिना सिंह जी हैं वो जागरण के मंच से आती हैं और एक नई कलाकार है सविता, उसने भी अपने आप को ऑर्केस्ट्रा में एक अच्छे तरीके से जगह बनाई रखी है। एक अजय राज हैं, वो हमारे साथ बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। वो छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर में उनके बहुत सारे एल्बम छत्तीसगढ़ से निकले हुए हैं। वो भी तो सबसे बात हुई, सब लोग कलाकार इकट्ठे हो गए और सबने आकर फिर यहाँ पर कार्यक्रम की प्रस्तुति थी जैसा नगर परिषद और आप लोगों की अपेक्षाएं थी उसके अनुरूप करने की पूरी कोशिश की गई। जैसे कि आपने अपने सहयोगी कलाकार सविता जी के बारे में बताया कि अभी गाने के बीच में ही आपने बताया था कि उनकी और आपकी मतलब बातचीत फेसबुक से शुरू हुई थी, तो इसका क्या आप? एक्चुअली बात सिर्फ ये गाने के टाइम का एक मजाक है जिससे पब्लिक इंटरेक्ट होती है, थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है, इसलिए इस तरीके की बात की जाती है। बाकी वास्तविकता ये है कि रिश्ते में ये मेरी साली है और साली के नाते भी और दूसरा एक परिचय होने के नाते भी इस बच्ची को तैयार कर रहे हैं। हम सभी लोग आदरणीय हिना सिंह जी के बच्चे इनको संगीत सिखा रहे हैं और हम कलाकार धीरे धीरे इनको तैयार कर रहे हैं कि आप भी मंच करें और अच्छे से मंच करें। जी हाँ, तो आज आपने अमरकंटक की जनता के बीच गाना गाया, तो कैसा लगा आपको अमरकंटक की जनता का? मैं आज से नहीं गा रहा हूँ दादू, मुझे तकरीबन याद आता है कि मैं 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ और दादू लोगों से परिचय मेरा 7-8 साल पुराना है। और जब भी आता हूँ तो मुझे अमरकंटक में एक अलग स्नेह मिलता है, चाहे मैं किसी का प्राइवेट कार्यक्रम करने आऊँ और चाहे मैं इस तरीके का कार्यक्रम करने आऊँ। तो मैंने कई बार नर्मदा जयंती पर भी किया हुआ है, महाशिवरात्रि पर भी किया हुआ है, इवन शायद मेरे ख्याल से एक बार देशभक्ति का कार्यक्रम भी किया हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम मैंने किया हुआ है यहाँ पर। जी हाँ, तो अभी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, फिर आगे मुलाकात होगी आपसे। जरूर। हाँ मैडम जी, आज आप लोगों के द्वारा अमरकंटक में भव्य कार्यक्रम किया गया और भव्य मतलब भजन सुनाए गए हैं जनता को, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बहुत ही आनंद आया। सबसे पहले तो नर्मदे हर माँ नर्मदे के चरणों में बैठ के हाजिरी लगाने का मौका बहुत किस्मत वालों को मिलता है, उसमें से मैं भी एक बहुत धनी हूँ। थैंक यू करती हूँ संदीप को कि माँ के चरणों में हाजिरी लगाने के लिए कि आए हम लोग को। बहुत आनंद आया, भजन गाने का भी आनंद आया और भक्तों से मिलने, भक्त का जो रिस्पांस मिलता है तो गाने में और आनंद आता है कि और अपन भक्ति भाव में जुड़ो, तो बहुत आनंद आया। जी हाँ, कैसा लगा आपको अमरकंटक की जनता के बीच? बहुत ही आनंद आया। जी हाँ, और ऐसा पता भी चला कि आप पहले भी यहाँ आई हुई हैं? मैं 2-1 साल पहले आई थी, तो उस समय भी वहाँ माँ के दरबार में वहाँ पे ही हाजिरी मेरी लगी थी। जी हाँ, तो मुख्य तौर पर आप, जैसे आपने गाने के बीच में भी बताया था कि आप मतलब भजन गायिका हैं। जी हाँ, तो फिर भी आपने आज फिल्मी गीतों का भी फिल्मी कोशिश करी। पहले गाती थी, फिर जागरण में जब आई तो फिल्मी गानों से दूर हो गई क्योंकि इसका रस कुछ अलग है, तो इसी में रम गई। तो ये संदीप लोग के कहने पे कि भाई चलो गा लेते हैं, तो कोशिश करें गाने की।
जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी हाँ मैडम जी, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारी जनता को दें। जी पहले हर हर नर्मदे। मेरा नाम तो सविता है, आपको जैसे पता ही है। और मैंने अभी संगीत शुरू किया है। माँ मुझे कुछ कुछ बताती है और माँ के जो बेटे हैं उनसे मैं सीख रही हूँ। तो और आज यहाँ कार्यक्रम करके तो हमें बहुत ही अच्छा लगा। जी हाँ, जो आपके द्वारा आज यहाँ गीत गाए गए बड़े ही मनभावक थे, तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी? मैंने तो बस छोटी सी कोशिश की है और बाकी हमें भी आप लोगों के बीच बहुत अच्छा लगा। और अमरकंटक की जनता का रिस्पांस कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी जनता थी। जी हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपको फिर यहाँ पे अगर मौका मिले तो आप? देखिए वो तो माँ नर्मदे की कृपा है, अगर उनकी कृपा हुई तो ज़रूर। यदि मैं अगर अमरकंटक वासियों के लिए आप कुछ कहना चाहें तो? मैं यही कहना चाहूँगी कि सभी बहुत किस्मत वाले हैं जो माँ के गोद में रह रहे हैं। धन्यवाद। महाशिवरात्रि के मेले के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और अपने ज़िले के ही विभिन्न कलाकारों के द्वारा यहाँ पे गाना गाया गया और भजन गाए गए, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी लोग कलाकारों को धन्यवाद देता हूं और अपने नगर परिषद के अध्यक्ष श्रीमती प्रभा पनारिया जी के धन्यवाद देता हूं और नगर परिषद के सीएमओ और इस मेला के प्रभारी एसडीएम साहब को, जिन्होंने कम समय में इस मेला की व्यवस्था की और इस कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरे को दी। शाम को मेरी बात हुई कि एक यहाँ कार्यक्रम करवाना है। मैं अचानक संदीप से बात किया। संदीप से मेरा कम से कम 10-12 साल पहले से परिचय है, तो मैं संदीप को एक कलाकार के उससे नहीं बोलता, एक मित्रता बस बोलता हूँ कि तुमको आना है, क्या पैसा है, क्या है, कैसा करना कार्यक्रम, कभी हमने आज तक चर्चा उनसे नहीं की। उनको जब हमारा इच्छा होता है, यहाँ कोई कार्यक्रम होता, मैं उनको बुला लेता हूँ। तो उसी हिसाब से उन्होंने मेरी बात को माना और आके आज ये कार्यक्रम की उपस्थिति दी। जी हाँ, तो जैसे कि इनका एल्बम जो था मन पंछी, उसकी जब शूटिंग चल रही थी अमरकंटक, तो इसके विषय में आपको जानकारी थी? मैं थोड़ा सा दादू को पॉज कर रहा हूँ। जब इसकी शूटिंग होना था, इसके पहले ही दादू से पूरी बात हो गई थी। पूरे लोकेशन सर्च दादू ने ही करवाए थे और दादू ने कहा था कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आप शूटिंग करिए और शूटिंग करते जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। प्लीज़ दादू करिए। इस एल्बम का जब इन्होंने शुरुआत किया था तो मेरे से अमरकंटक आने से पहले पूरा बातचीत हुई। मैंने एसडीएम साहब से रिक्वेस्ट किया कि मंदिर के अंदर इनको शूटिंग कर देना चाहिए, तो उन्होंने मेरे बात को स्वीकार किया और इनको पूरा वहाँ शूटिंग करने की इजाज़त दी। और कई स्थानों में थे, कुछ हमारे सहयोगी थे गांव के, उनके सहयोग से भी इनकी शूटिंग हुई और एल्बम का काफ़ी विस्तार हो रहा है। जी हाँ, एल्बम आपने सुना? हाँ सुना। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, तो उस एल्बम में जैसे अमरकंटक की जो सौंदर्यता दिखाई गई देखिए, उसमें अमरकंटक के सीन है। सबसे पहली बात तो अमरकंटक का सीन है। हमको गर्व होता है कि हमारे अमरकंटक का प्रचार प्रसार होता है, लोगों को अनुभव होता है कि अमरकंटक में इतने अच्छे जगह हैं। तो उसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि जो भी कोई शूटिंग करना चाहता, गाना बनाना चाहता, मैं शुरू से इसके लिए प्रयास करता रहा कि अमरकंटक का जितना विस्तार हो सके, जितना प्रचार हो सके, मैं करने का प्रयास करवाता हूँ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शिवरात्रि मेले के मौके पर आज एक भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें अपने ज़िले के ही गायक आए और उन्होंने विभिन्न भजन सुनाए, तो क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर? आप सभी को नर्मदे हर। मैं तहे दिल से हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री राम गोपाल द्विवेदी जी, दादू महाराज जी का और संदीप शिवहरे जी, उनकी टीम का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं इस अमरकंटक की भूमि में, जिन यहाँ पर आकर उनका बहुत मनमोहक कार्यक्रम था। सब लोग इस कार्यक्रम से खुश हुए, प्रसन्न हुए। माँ भगवती के चरणों में, दरबार में उनकी अर्जी लगी। जी, और कैसे आपको लगा कि हमको यहीं अपने ज़िले के ही मतलब कलाकारों को बुलाना? ये हमारे चाचा श्री दादू महाराज जी की हमेशा से इच्छा रही है कि लोकलों को, हमारे ज़िले के अच्छे कलाकारों को उभारने की कोशिश करते हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे ज़िले के कलाकार आगे ऊपर तक जाएं। इसलिए हमेशा उनका मैं देखा हूँ, नर्मदा जयंती में भी
उनका कार्यक्रम आयोजन वही करते हैं जिनको मौका देते हैं वो हर समय। जी, हम बात करें मन पंछी एल्बम की, जो जी। कि 11 तारीख को रिलीज हुआ है, तो इस पर आप जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस एल्बम मैं को जनता लेकर? से कहना चाहूँगा ये बहुत अच्छा वीडियो है और सॉन्ग भी है, और माँ भगवती से उनके ऊपर ऐसी कृपा दृष्टि है। जिस टाइम में वो वीडियो शूट हो रहा था बहुत सी विपत्तियाँ आई, मगर माँ भगवती नर्मदा की ऐसी उनके ऊपर कृपा है और माँ भगवती का ऐसा उनके ऊपर आशीर्वाद है कि सब कठिनाइयों को काटते हुए और वो वीडियो रिलीज हुआ और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ, धन्यवाद आपका।